राम राम किसान साथियों। आज हम मूंगफली और सोयाबीन की सीड ट्रीटमेंट की जानकारी देंगे, जिसमें 3 अलग अलग टेक्निकल द्वारा हमने सीड ट्रीटमेंट किया है। इसमें जो टेक्निकल लिए हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। टेक्निकल के बारे में जानकारी लेंगे। ये यूपीएल कंपनी का इलेक्ट्रॉन आता है। इसके अंदर एजिस्ट्रोबिन 2.5%, थाइफिनाइड मेथाइल 11.25%, थाइफिनाइड मेथाइल 25%, एपेस। इसमें फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड दोनों पाए जाते हैं। ये हमने पिछले साल भी यूज़ किया था। इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। इसका डोज 200 ml प्रति क्विंटल रहता है। 200 ml लगभग 1 से 1.25 लीटर पानी में मिलाकर गोल बनाकर दवाई की जो स्प्रे पंप आता है उसके अंदर डाल के जो स्प्रे करके अच्छे से मिलाएं और फिर आधा घंटा या 1 घंटा छाँव में सुखा दें। बहुत अच्छा रिजल्ट रहता है। और उसके बाद बुआई कर दें। इसके बाद दूसरे डोज की बात करेंगे तो हमने थायोमेथाक्साम 30% एफएस, सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड के रूप में कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब लिया है, जो दोनों को मिक्स करके एक डोज बनाया और इसका भी उसी हिसाब से सी ट्रीटमेंट किया है। चलो आगे तीसरे ट्रीटमेंट की तरफ चलते हैं, जो हमने नैनो डीएपी, जो इफको कंपनी का आता है। ये 500 ग्राम की बोतल आती है। इससे हम 1 से 2 क्विंटल बीज उपचार कर सकते हैं, 5 ml प्रति किलो बीज। यह भी बहुत ही अच्छा उपाय है बीज उपचार के लिए। इसके साथ हमने फंगीसाइड के रूप में ये कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब का यूज़ किया। दोनों को साथ में मिलाकर एक डोज बनाकर हमने 1 से 1.5 क्विंटल 2 क्विंटल तक भी कर सकते हैं। 3 ml से 5 ml प्रति किलो बीज तक हम इसका उपयोग कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा टेक्निकल है और इसका रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा आता है। तो इसी प्रकार हमने 3 डोज अलग अलग बनाकर तीनों अलग अलग तरीके से सीड ट्रीटमेंट किया। और आगे हम जान लेते हैं बीज उपचार के तरीके को समझ लेते हैं थोड़ा। हमने सबसे पहले दाने को अच्छी तरह त्रिपाल पर फैला दिया, जिससे हमें स्प्रे करने में अच्छा रिजल्ट मिले। फिर हमने दवाई को जो घोल बनाया था वो एक स्प्रे पंप में घोल कर सभी दानों पर अच्छे से स्प्रे कर अच्छे से दवाई का कोटिंग कर दिया। इस प्रकार हमने सारे दाने बिल्कुल अच्छे से भिगो दिए। और ध्यान रखें किसान साथी, मूंगफली में दाने ज़्यादा गीले नहीं करने हमें, नहीं तो छिलका उतरने का डर रहता है। उसके बाद हमने त्रिपाल को दोनों तरफ से पकड़कर ऐसा हिलाया जिससे सभी दानों पर अच्छे से दवाई की कोटिंग हो जाए और दाने दाने पर दवाई का रंग लग जाए और सारे दाने एक जैसे दिखने लगे। इसी प्रकार उन दानों को हमने छाँव में फैला दिया और फिर सूखने के लिए छोड़ दिया है। लगभग 1 घंटा 1.5 घंटा आधा घंटा जो भी छाँव में सूख जाए, बिल्कुल उससे बिल्कुल दाने बिल्कुल मशीन में फूटेंगे नहीं, छिलका नहीं उतरेगा। बिल्कुल सूखने के बाद कोई भी आपको परेशानी नहीं आएगी। इस प्रकार से हम फैला रहे हैं दाने को। ये दाने बिल्कुल सूख जाएंगे। फिर उसके बाद हम कट्टों या बोरियों में भर कर रख देंगे। फिर जैसे ही हमें मौसम खुला मिलेगा और बोवनी की तैयारी होगी, जैसे ही हम यहाँ से निकलेंगे और बोवनी कर देंगे खेत पे। सभी दानों पर देखो कितनी अच्छी तरीके से कोटिंग हो चुकी है। बिल्कुल एकदम कलर ही चेंज हो गया दानों का। जितनी अच्छी तरीके से हम इसको मिलाएंगे उतना अच्छा रिजल्ट हमें मिलेगा।